हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम सी यू ई टी पीजी का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे कि हमें सोशियोलॉजी के सिलेबस में आखिर क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो जो सी पीजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगेगी, थोड़ी भी आपकी मदद होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, देखते हैं आखिर हमें इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो इसमें सिलेबस में नोट दिया है उसको देख लेते हैं। इसमें दिया है द क्वेश्चन पेपर विल 75 क्वेश्चन। जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 75 होंगे MCQs क्वेश्चन, जिसमें ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। जिसमें जो सारे क्वेश्चन आएंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से आएंगे, मतलब जो सब्जेक्ट है आपको उससे क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, तो इसमें से जो 75 क्वेश्चन है सबको करना आपके लिए अनिवार्य होगा। और जो क्वेश्चन आएंगे वो बायलिंगुअल होंगे, हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदी इंग्लिश का क्वेश्चन आपको दोनों बायलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेंगे। अब आइए अब हम सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो सिलेबस का यूनिट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी। जो सोशियोलॉजी के मूलभूत अवधारणाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो यूनिट 1 है उसमें हमें पढ़ना है सोशियोलॉजी की डिफिनेशन, मतलब परिभाषा, प्रकृति और विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। देन रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है उसके बारे में जानेंगे। जैसे साइकोलॉजी के साथ क्या संबंध है, मनोविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, इनसे सोशियोलॉजी का कैसे हम रिलेट करेंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन हमारा जो दूसरा यूनिट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना क्या होती है, सोसाइटी समाज क्या होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक संगठन क्या होता है, सामाजिक संगठन, फिर कम्युनिटी समुदाय, एसोसिएशन समिति, नॉर्म्स मानक, वैल्यूज मूल्य, इनके बारे में हमें यूनिट 2 में पढ़ना है। थर्ड यूनिट है स्टेटस एंड रोल, परिस्थिति और भूमिका के बारे में पढ़ना है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ स्टेटस और भूमिकाएं कितने प्रकार की होती है और इन दोनों में क्या इंटर रिलेशनशिप, इन दोनों में संबंध क्या होता है, इसके बारे में यूनिट 3 में हमें पढ़ना है। फिर आती है यूनिट 4, इसमें हमें क्या पढ़ना है, सोशलाइजेशन, समाजीकरण क्या होता है, इसका अर्थ, प्रकार, प्रक्रिया और इसकी जो महत्वपूर्ण एजेंसियाँ हैं, जैसे आपका परिवार हो गया, फ्रेंड हो गए, पड़ोस हो गया, ये सब क्या है आपकी एजेंसियाँ हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन थ्योरी ऑफ सेल्फ, जो सौ का सिद्धांत है जो फ्रायड, कूले और मीड ने दिया है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। देन है कल्चर मतलब संस्कृति, संस्कृति की मीनिंग, अर्थ, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं, मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति, जिसकी बात कौन करता है, ऑगमन करते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। देन कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबना, इसकी बात भी कौन करता है, ऑगमन करते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। देन हमें पढ़ना है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मतलब संस्कृति और सभ्यता क्या होती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो जो मूलभूत अवधारणा है समाजशास्त्र की बेसिक, उससे रिलेटेड है, इन सारे क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। देन देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में हमें पढ़ना है सोशल प्रोसेस, सामाजिक जो प्रक्रियाएं होती है और उससे संबंधित जो समस्याएं होती है उनके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। जिसमें हमें सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है, उसके जो पार्ट्स होते हैं, कॉपरेशन, सहयोग, एकोमोडेशन, समायोजन, एसिमिलेशन, आत्मसात्मीकरण, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, इनके बारे में हम सोशल प्रोसेस में पढ़ेंगे। ये यूनिट आपका पूरा 1 है। देन यूनिट 2 क्या है, इसमें हमें सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह के बारे में पढ़ना है, इसकी डिफिनेशन, इसकी परिभाषा, देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप क्या होते हैं, इन ग्रुप और आउट ग्रुप, मतलब अंतः समूह और बाह्य समूह, इसकी बात कौन करता है, इसकी बात करते हैं समनर। इनकी क्या पुस्तक है, इनकी पुस्तक है फोकवेज। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ भी सकता है क्योंकि ये सिलेबस में ऐसे ही दिया हुआ है, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। देन है रेफरेंस ग्रुप, जो मर्टन संदर्भ समूह सिद्धांत दिया तो उसके बारे में, और पीयर ग्रुप के बारे में हमें यूनिट 2 में पढ़ना है। देन आता है यूनिट 3, जिसमें हमें सामाजिक संस्थाओं, सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें विवाह क्या होता है, परिवार क्या होता है, परिवार की विशेषताएं, देन नातेदारी क्या होती है, शिक्षा व्यवस्था क्या होती है, रिलीजन क्या होता है, धर्म, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इस सब की मीनिंग और फंक्शन,
इन सब का अर्थ क्या होता है, देन इसके क्या प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। देन यूनिट हमारा 4 आता है, इसमें हमें सोशल कंट्रोल, सामाजिक कंट्रोल पढ़ना है। जो सामाजिक नियंत्रण होता है वो क्या होता है, देन इसकी मीनिंग और इसके सिग्निफिकेंस और इसकी एजेंसियाँ, जो औपचारिक एजेंसी होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों एजेंसियों के बारे में हम पढ़ेंगे। देन इसमें पढ़ना है हमें सोशल डेविएंस, मतलब सामाजिक विचलन, इसके अर्थ को, परिभाषा को और फॉर्म्स एंड फैक्टर, जो इसके स्वरूप है और इसके जो कारक है उसके बारे में हमें यूनिट 4 में जानना है। तो ये आपका हो गया यूनिट पूरा, जो यूनिट 2, ये पूरा आपका यूनिट 2 है। ये जो यूनिट 1, 2, 3, 4 दिया ये इसके सब पार्ट हैं। देन हमारा नेक्स्ट यूनिट है सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज, जिसका यूनिट 1 है सोसाइटीज़, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक। जो सोसाइटीज़ होते हैं जैसे ट्राइबल समाज, जनजातीय समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, अर्बन, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक समाज और पोस्ट इंडस्ट्रियल, मतलब उत्तर औद्योगिक समाज, ये क्या है, समाज के टाइप्स हैं। इनके बारे में जानेंगे। देन इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं वो भी जानेंगे। देन साथ में इनसे जुड़े जो राइटर्स हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, इन डेप्थ नहीं पर थोड़ी बहुत नॉलेज हम लोग को होनी ज़रूरी है। देन इसका यूनिट 2 है जिसमें हमें कल्चर, संस्कृति की परिभाषा और उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ना है, मटेरियल और नॉन मटेरियल, देन मतलब भौतिक और अभौतिक संस्कृति, सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्णता क्या होती है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, समाजीकरण के कितने स्टेजेस होते हैं, कितने चरण होते हैं, इस यूनिट में हमें जानेंगे। देन सोशल कंट्रोल, टाइप्स एंड मीन, जो सामाजिक नियंत्रण होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ये यूनिट में देखिए जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसमें भी आपका सोशल कंट्रोल यूनिट है और प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप है, मटेरियल नॉन मटेरियल, और इस यूनिट में भी है। तो आप लोग मिला जुला कर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर है यूनिट 3 जिसमें हमें पढ़ना है प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, जो सामाजिक परिवर्तन की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसके बारे में जानेंगे। देन जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकरण होता है उसकी विशेषता क्या है, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की विशेषता क्या है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की क्या विशेषता है, और सेकुलराइजेशन, धर्मनिरपेक्षता, इन सब के बारे में हमें यूनिट 3 में पढ़ना है। उसके बाद हमारा यूनिट है 4 जिसमें हमें सामाजिक स्थिरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, उसके प्रकार, उससे संबंधित जो सिद्धांत हैं, देन मोबिलिटी क्या होती है और इसके प्रकार, जो सामाजिक गतिशीलता होती है उसके बारे में जानेंगे और उसकी कितने प्रकार होते हैं उसको भी हमें यूनिट 4 में पढ़ना है। तो ये आपका हो गया यूनिट 4। देन आपका फिर आता है यूनिट इंडियन सोसाइटी का, भारतीय समाज, क्या है, भारतीय समाज। इसके अंतर्गत हमें जो इंडिया, भारतीय समाज से जुड़ी समस्याएं हैं उनके बारे में जाना, जैसे भारतीय समाज का उद्विकास कैसे हुआ, ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो ट्रेडिशनल है, परंपरा है भारतीय समाज की, उसके बारे में जानेंगे। अनेकता में एकता, विविधता में एकता या अनेकता में एकता, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया एज अ प्लूरल सोसाइटी, एक बहुलवादी समाज के रूप में भारत कैसा होता है उसके बारे में हमें यूनिट 1 इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत पढ़ना है। फिर आता है यूनिट 2 जिसमें हमें जानना है कास्ट क्या होती है, कास्ट से रिलेटेड थ्योरीज, जाति और जाति संबंधित सिद्धांत। देन जो चेंजेस आ रहे हैं कास्ट सिस्टम में उसके डायमेंशंस, उसके प्रकार पढ़ने हैं, उसके कारक पढ़ने हैं। देन डोमिनेंट कास्ट क्या होता है, प्रभुत्व, जो प्रभुत्व जाति होती है वो क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में कौन बात करता है प्रभुत्व जाति के बारे में, एम.एन. श्रीनिवास बात करते हैं। कौन, एम.एन. श्रीनिवास बात करते हैं, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। देन यूनिट 3 है, इसमें हमें प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसका प्रोसेस क्या होता है वो हमें पढ़ना है, जैसे संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण, वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, और प्रोफेटिजाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब स्थानीयकरण और स्वभूमीकरण, इन सब के बारे में हमें यूनिट 3 में पढ़ना है। देन आता है हमारा यूनिट 4, इसमें हमें सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स पढ़ना है, जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो जेंडर भेदभाव होता है, लिंग भेदभाव, इसके बारे में पढ़ना है। प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, जो वुमेन की समस्याएं होती है, औरतों की जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में। देन प्रॉब्लम ऑफ दलित, ओबीसी एंड माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, पिछड़े वर्ग है और दलित जातियाँ हैं, उनको कौन कौन सी समस्याएं होती है
उनके बारे में जानेंगे। देन उनसे संबंधित जो अफर्मेटिव सकारात्मक एक्शन क्रियाएं की हैं उनको भी हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है, सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च में हमें क्या पढ़ना है, यूनिट 1 में सोशल रिसर्च क्या होती है, सामाजिक शोध क्या होता है, उसकी परिभाषा, नेचर मतलब प्रकृति, पर्पज मतलब उद्देश्य। देन जानेंगे सामाजिक शोध के क्या चरण होते हैं, स्टेप इन सोशल रिसर्च। देन प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता में क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या इसके मीनिंग होते हैं, ये सब हम जानेंगे। देन आता है हमारा यूनिट 2, इसमें हम रिसर्च मेथड, जो रिसर्च के मेथड्स होते हैं जिन्हें हम डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं उनका पढ़ेंगे। देन रिसर्च टाइम मतलब शोध प्ररचना क्या होती है, सामाजिक सर्वे सोशल सर्वेक्षण क्या होता है, देन हाइपोथेसिस उपकल्पना क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग प्रोसेस निदर्शन और निदर्शन की प्रक्रिया, इसके बारे में भी हमें यूनिट 2 में पढ़ना है। फिर आता है हमारा यूनिट 3 जिसमें हमें टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन की जो टेक्निक्स होती है जैसे ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, इंटरव्यू, साक्षात्कार, क्वेश्चनायर, प्रश्नावली, शेड्यूल मतलब अनुसूची और केस स्टडी मतलब व्यक्तिगत अध्ययन, इसके टाइप्स और डेटा के बारे में हमें यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 3 में हमें पूरा जो डेटा कलेक्शन करने का मेथड होता है, जैसे ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, इंटरव्यू क्या होता है, प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नावली किसके लिए यूज़ की जाती है, प्रश्नावली जो यूज़ की जाती है वो साक्षर व्यक्तियों के लिए, एजुकेटेड व्यक्तियों के लिए यूज़ की जाती है। देन केस स्टडी क्या होता है, इसको भारत में किसने लाया, इसके बारे में हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। देन आता है हमारा यूनिट 4, इसमें ये पूरा स्टैटिक पोर्शन होता है जिसमें हमें स्टैटिक एनालिसिस पढ़ना है, सांख्यिकी विश्लेषण, यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च, कंप्यूटर का सामाजिक अनुसंधान में कैसे यूज़ किया जाता है ये पढ़ना है। देन क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन पढ़ना है, वर्गीकरण पढ़ेंगे, डेटा कैसे टेबुलेट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। देन केंद्रीय माप क्या होती है, मीन, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। देन है यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर का क्या यूज़ है इसके बारे में हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। ये पूरा आपका स्टैटिक बेस होता है यूनिट 4। देन हमारा यूनिट है लास्ट यूनिट है, ये है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, भारत में जो सामाजिक समस्याएं हैं उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। जैसे यूनिट 1 में सोशल प्रॉब्लम जो सामाजिक समस्याएं हैं उसका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, देन डिफिनेशन उसकी परिभाषा बताइए, इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम जो सामाजिक समस्याओं के महत्व है उसके बारे में हमें बताना है। देन सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन सोशल प्रॉब्लम जैसे एनोमी, सुसाइड, जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य होता है सामाजिक समस्या के बारे में उसके बारे में बताना है। जैसे एनोमी का कॉन्सेप्ट जो इमानुएल दुर्खिम के द्वारा दिया गया उसके बारे में सोशोलॉजी में क्या कहा गया है, इमानुएल दुर्खिम ने कैसे कहा है, कैसे समस्या का समाधान किया है। देन आत्महत्या, सुसाइड क्या है इसके बारे में इमानुएल दुर्खिम ने क्या कहा है, इसके टाइप। देन लेबलिंग की बात करते हैं, बेकर उसके बारे में बात करना है, कलंक किसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये सब थ्योरीज हमें इसमें यूनिट 1 में पढ़नी है। देन हमारा आता है यूनिट 2, इसमें हमें स्ट्रक्चरल इशूज मतलब जो संरचना में समस्याएं आती हैं उन्हें पढ़ना है। जैसे इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर एंड एथनिसिटी, जो हमारा जाति है, वर्ग है और लिंग है। जेंडर क्या होता है, जेंडर को वैसे तो हम लोग सामाजिक तौर पर सोशल तौर पर देखते हैं, जो सेक्स होता है हम इसे बायो की तरह, सेक्स हमारा बायोलॉजिकल डिसाइड होता है और जो जेंडर होता है वो सोसाइटी से डिसाइड होता है, सोशल होता है। और देन जाति के बारे में जानेंगे क्या होता है, एथनिसिटी, ये सब क्या है, ये सामाजिक संरचना की समस्याएं, इनके बारे में हमें यूनिट 2 में पढ़ना है। देन आता है हमारा यूनिट 3, इसमें हमें प्रॉब्लम एंड इशूज़ पढ़ना है, किसके बारे में, जो फीमेल फिटिसाइड होता है, जो महिला प्रजनन होता है, दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा, डिवोर्स, तलाक और प्रॉब्लम्स ऑफ एज, जो बुजुर्ग की जो समस्याएं होती है उनके बारे में हमें यूनिट 3 में पढ़ना है। देन हमारा जो लास्ट यूनिट आता है वो है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विचलन या सामाजिक विघटन कह लीजिए। सामाजिक विघटन का सिद्धांत में हमें क्राइम क्या होता है, अपराध, जुवेनियल डेलिक्वेंसी मतलब जो किशोर अपराध होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, करप्शन भ्रष्टाचार, कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिकतावाद के बारे में पढ़ना है, ड्रग एडिक्शन मतलब जो ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं, मादक पदार्थ का सेवन करने वाले
उनके बारे में पढ़ना है। देन सुसाइड क्या होता है उनके बारे में, नेपोटिज्म क्या होता है, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति और एड्स, इन सभी सामाजिक समस्याओं का यूनिट 4 में हमें अध्ययन करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सिलेबस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश में आपको कोई इशू हुआ नहीं होगा। फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल हो सिलेबस समझने में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर भी कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।